जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जिसे भगवान बचाता है उससे कोई भी मार नहीं सकता। अगर हम बात कर रहे हैं रियासी कोनी में हुए हादसे की, हालांकि 9 लोगों की दुखद मृत्यु इसमें हुई है, आतंकी हमला हुआ है। हम इस समय लाइव आपके साथ जुड़े हैं रियासी हॉस्पिटल से, और एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीर अपने आप में बहुत ही दिल को दहला देने वाली तस्वीर है। दोनों ही बच्चे रहने वाले हैं दिल्ली के। परिवार आया था कटरा वैष्णो देवी दर्शन के लिए, और कटरा वैष्णो देवी दर्शन के बाद ये परिवार शिवखोड़ी गया था कल, और शिवखोड़ी में दर्शन के बाद बस नंबर JK 02 ई 3485 से ये वापस आ रहा था, और ऐसे में ये इस बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आप जानते हैं सामने की तरफ से एक आतंकी ने हमला किया, फायरिंग करते हुए सीधा ड्राइवर को टारगेट किया, और उसके बाद दूसरा जो आतंकी था वह कंडक्टर साइड से फायरिंग करते हुए सामने आया, और इस तरह से बस में सवार लगभग 52 जो यात्री थे उनकी जान खतरे में पड़ गई। आतंकियों का शायद मंसूबा ये था कि ये जितने भी श्रद्धालु हैं इन्हें वह बेरहमी से खत्म करेंगे, लेकिन माता रानी को कुछ और ही मंजूर था। माता रानी उन्हें बचाना चाहती थी, और यही वजह थी कि गोली लगने के बावजूद जो ड्राइवर है उस ड्राइवर ने गाड़ी को संभालने की कोशिश की, और गाड़ी जो है वो गहरी खाई में चली गई, और गहरी खाई में जाने के बाद ये तमाम लोग नीचे गहरी खाई में गिर गए, और ऐसे में चीख चिल्लाहट होती रही 20-25 मिनट तक। आतंकी ऊपर से नीचे बस की तरफ लगातार फायरिंग करते रहे, और उनका मकसद एक ही था कि इन सब लोगों को खत्म किया जाए। लेकिन ये 2 छोटे बच्चे, इनके पिताजी और इनकी माँ जो इस समय नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी भी सेहत ठीक खतरे से बाहर वो बताई जाती हैं। इन्हें बचना था, और आज आप देखिए किस तरह से ये एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। 3 साल का राघव छोटा भाई है, बाजू जो है वो टूटी हुई है और कई जगह पे लगी है, और सिर पे बहन को 5 साल की बहन है इसकी, इसे भी लगी हुई है, लेकिन अपने घावों की परवाह न करते हुए किस तरह से बहन जो है वो अपने भाई को चिप्स खिला रही है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे एक बुरा सा सपना इन छोटे बच्चों की नजर से गुजर गया हो, और यह बुरा सा सपना ये पूरी जिंदगी भर भुलाने की कोशिश करेंगे। इनके पिताजी भी यहीं पर घायल अवस्था में है, वो भी ठीक है, और हम आपको ये भी बताते चलें कि माता रानी की ये मर्जी थी कि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा ना हो। ऐसे में हमारे साथ बाकी भी लोग यहाँ पर जो इंजर्ड हैं उन्हें भी हम आपको साथ में दिखाते हैं, और ये तमाम परिवार जो है वो दिल्ली यूपी अलग अलग जगह से आया हुआ था, और अलग अलग जगह से आने के बाद यहाँ पे आप देखिए ये 4 लोगों का एक परिवार है, और सब लोग जो है इसमें घायल हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सुरक्षित है। रियासी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम जो है वो कल से ही किया है। खुद डिप्टी कमिश्नर रियासी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक चश्मदीद हैं जिन्होंने आतंकी को भी देखा फायरिंग करते हुए, और क्या हुआ उनसे बात करेंगे। बेटा जी, आपकी सेहत ठीक है? उसके बाद फिर गाड़ी खाई में गिर गई। 4-5 बार पलटने के बाद एक बड़े से पत्थर से टकरा के रुक गई, और फिर भी उसके ऊपर गाड़ी पे हमारे फायरिंग किया जा रहा था लगातार, और फायरिंग लगभग 20 से 25 मिनट तक लगातार चली।
और मैं बस से निकल के नीचे चला गया। इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपकी सेफ सीटें पर ये बताएं। थोड़ा सा चोट लगा था, अच्छा हुआ। 4 लोगों का परिवार है और हम परिवार सब करने में जरूरी से आए हैं। तो सब सुरक्षित हैं, हल्का फुल्का चोट लगा हुआ है। वैष्णो देवी के दर्शन किए आप लोगों ने? महादेव जी, पहले वैष्णो देवी का दर्शन किए, फिर दूसरे दिन यहाँ शिवखोड़ी दर्शन करने आए थे भोले बाबा का, वही दर्शन करके वापसी हम लोग कर रहे थे। बस 2-3 किलोमीटर बस चली है, जब एक बैग हमारे सामने से जो है गोलियों की बौछार होने लगी और काफी देर तक चल हो रही थी, और बस जो है थोड़ा सा आगे तक जाके फिर पलट गई, पूरा 5-6 राउंड जो है पलटी है और एक बड़े पत्थर में जाकर फंस गई। जब आप लोग नीचे पत्थर में फंसे थे, उस समय भी हो रही थी लगभग 10-15 मिनट तक। सब लोग एकदम दबे हुए थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। हम लोगों ने उनकी बात चुप रही तो अभी आतंकवादी तो कुछ लोग साथ हुए, 10-15 मिनट तक जो फायरिंग हो, उसके बाद साथ किया। क्या लगता था आपको? सबको खत्म कर एकदम, उनका मंसूबा यही था सबको खत्म करेगा। उन्होंने देखा बस जो है फंस गई है, रुक गई है, तो कुछ जिंदे बचे होंगे, तो ऊपर से ही फायरिंग, इसीलिए 10-15 मिनट तक लगातार उन्होंने किया कि जो बचे वो मर गए। जी, आप लोगों की क्या ये आप हालात समझ सकते हैं, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि माता रानी ने बहुत सारे श्रद्धालुओं को बचा लिया, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने एक तरफ से सीधा ड्राइवर पर फायर किया, दूसरे आतंकी ने कंडक्टर पर फायर किया। मनसूबा यही था, नापाक इरादा यही था कि सभी श्रद्धालुओं को टारगेट करके फायरिंग करके मार दिया जाए, पर बस जो है वो कहीं हाईवे उड़ गई। और इन आतंकियों की, हम ये जरूर कहेंगे कि इन कायर आतंकियों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये नीचे तक जा पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये नीचे श्रद्धालुओं को मारने जाते खाई में तो निश्चित तौर पर घेरे जाते और ये भी मारे जाते। इन कायर आतंकियों की इतनी कभी हिम्मत नहीं होती कि हमारे सुरक्षा बलों का वन टू वन सामना कर सके। जो निहत्थे जो श्रद्धालु हैं उन्हें टारगेट बनाना, यही इनका जो है वो मंसूबा था। और बहरहाल हालांकि 9 लोगों की इसमें शहादत हुई है, लगभग 42 के करीब घायल हैं, जिन्हें बीएमसी दिल्ली, नारायणा हॉस्पिटल और यहाँ कटरा के रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज जो है उनका किया जा रहा है। और एक चीज साफ है कि इसके बाद निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। हम आपको स्पॉट पे जाकर भी दिखाएंगे किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रियासी हॉस्पिटल से रोहित शर्मा के साथ मैं